जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। कुछ दिन पहले कोसा कपड़ा व्यापारी मनोज देवांगन ने काली माता का छोटा सा रथ निकालकर पूरे शहर में दंडवत प्रणाम करते हुए व्यापारियों पर करोड़ों रुपए की बकाया का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन और उसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे, जिससे पूरे व्यावसायिक समुदाय में हलचल मच गई। इसी कड़ी में नया मोड़ तब आया जब जिन पर करोड़ों रुपए की बकाया का आरोप लगाया गया था, वे बकायेदार एसपी ऑफिस पहुंचे और मनोज देवांगन के सभी आरोपों को झूठा बताते हुए अब उसके खिलाफ ही गंभीर आरोप दर्ज कराए। रायगढ़ और सारंगगढ़ में दो व्यापारी गोविंद राम देवांगन और शिव कुमार देवांगन ने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि मनोज कुमार देवांगन और सुरेंद्र कुमार देवांगन द्वारा लगातार मानसिक, सामाजिक और व्यावसायिक उत्पीड़न किया जा रहा है। आरोपियों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भौतिक पर्चियों, बैनर, पोस्टरों के जरिए दोनों प्रार्थियों के खिलाफ झूठा आरोप फैलाया और व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। गोविंद राम देवांगन ने बताया कि उनके खिलाफ लंबी चौड़ी रकम का बकाया होने का झूठा आरोप वायरल किया गया है। आरोपियों ने मोबाइल और सोशल मीडिया पर उनके अपमानजनक वीडियो और पोस्ट साझा कर पूरे व्यावसायिक समुदाय में बदनाम किया। बार बार निवेदन करने के बावजूद भी मनोज और सुरेंद्र ने ऐसा करना बंद नहीं किया। शिव कुमार देवांगन ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ व्यापारिक लेन देन में विवाद होने के बाद आरोपियों ने उन्हें ब्लैकमेल किया और मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपमानजनक पोस्ट, झूठे बैनर और अखबार में समाचार छपवाकर उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के फोटो और धार्मिक चित्रों का अपमानजनक तरीके से सोशल मीडिया पर प्रयोग किया गया। दोनों प्रार्थियों ने पुलिस से अनुरोध किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें साइबर अपराध, मानसिक उत्पीड़न, व्यावसायिक नुकसान, मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे अपराध शामिल है। साथ ही आरोपियों द्वारा किए गए ब्लैकमेल और रकम वसूली के प्रयासों पर कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्रतिलिपि के माध्यम से मामले की सूचना रायगढ़ और सारंगगढ़ थाने, चांपा थाना और पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को दी गई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों को संलग्न किया गया है। यह मामला व्यापारिक विवाद और साइबर उत्पीड़न के बीच गंभीर तनाव का संकेत देता है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि सभी पक्षों से पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और नागरिकों को किसी भी प्रकार की साइबर या इलेक्ट्रॉनिक उत्पीड़न के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी गई। मनोज के द्वारा जो कृत्य किया जा रहा है बदनाम करने का, उसके सिलसिला में आज एसपी साहब से मिलने रायगढ़ पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने हमको हर प्रकार की मानसिक तनाव दे रखा है। लेन देन की जो बात है, लेन देन हिसाब के लिए उसको बुलाते हैं तो हिसाब के लिए वो आता नहीं है, आनाकानी करता है। मोबाइल के द्वारा उनको फ़ोन करते हैं तो मोबाइल उठाता नहीं है। स्टेटस के व्हाट्सएप के द्वारा उनसे बात किया जाता है तो व्हाट्सएप को वो स्टेटस में लगाता है। किसी भी प्रकार से टाल मटोल करके वो आना नहीं चाहता है और अपनी मनमानी हरकत से वो बाज भी नहीं आ रहा है। हर जगह, हर बिजनेस के जगह में जहाँ हमारा बुनकर कारीगर है, जिस गांव से हमारा बिजनेस चलता है, लेन देन होती है, वो हर गांव जैसे चंदरपुर है, रायगढ़ है, बिलाईगढ़ है और सारंगगढ़ है, पेंड्राबन है, चांपा है, हर जगह आकर वो कृत्य पे कृत्य किया जा रहा है। यहाँ तक कि घर के लेडीज़ लोग का, मेरी पत्नी का, मेरी बहू का, बहन का, सभी का वीडियो वायरल कर रहा है और इसको रील्स में डाल रहा है ताकि 5 लाख 6 लाख आदमी आज देख चुके हैं, जिसके कारण हमको शर्म से घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। व्यापार चौपट हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो जा रहा है, बदनाम पे बदनाम किया जा रहा है। जब माँ काली उनके साथ में है तो माँ काली को वो पुकारे और हमको माँ काली के सामने बुलाता है हिसाब किताब के लिए। घर में बुलाते हैं तो घर आता नहीं है, उनके घर आ जाएंगे बोलता है तो वो अपने घर नहीं बुलाता, तो आखिर में हिसाब होगा कहाँ। इसलिए हम न्यायालय भी जाएंगे, न्यायालय के शरण में
उनका मानहानि का दावा रखेंगे उनके सामने, ताकि न्यायालय से हमें मान सम्मान की भी न्याय मिले और जो देनदारी है उनको भी वहाँ हम क्लियर करेंगे। कितना पुराना लेन देन है? मेरा सर ऐसे 2 साल का लेन देन है और मेरे को देना बहुत कम है, बहुत कम, और वो बताता है इतना 6,02,000 रुपये। हिसाब के लिए बुलाते तो हिसाब के लिए आता नहीं। अरे हिसाब तब होगा जब वो आएगा। अनाप शनाप रकम डाल के हमको बेइज्जती करे, ये अपने से अब बर्दाश्त नहीं होगा। बर्दाश्त किए, एक बार सारंगगढ़ थाना भी गए थे। जब वहाँ कर नाप रहा था, भक्ति भाव दिखा रहा था, तो वहाँ भी हम थाना में रिपोर्ट कराए। थाना में दोनों पक्ष को आमने सामने रख कर वहाँ के टीआई साहब ने ये सलाह दिया उनके पिताजी और उनको कि ये आपसी लेन देन है, इसको आपसी बैठकर ये समस्या का हल करो। तो उन्होंने वहाँ पर स्वीकार किया, ठीक है साहब, हम उनके घर में जाएंगे, हिसाब किताब करेंगे करके। और टीआई साहब के द्वारा ये भी समझाइश दिया गया उनको कि आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इनका फ़ोटो वायरल नहीं करना है इन लोगों का, और ना ही स्टेटस में डालना है। तो वहाँ भी उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है साहब करके। वहाँ से जस्ट 1 घंटा बाद, थाना से निकलने के 1 घंटा बाद में उन्होंने हम लोग के मोबाइल में फिर स्टेटस लगाया, ये तो अभी टेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ऐसा टाइप का उन्होंने जिक्र मोबाइल के माध्यम से किया। उसके बाद से कंटिन्यू ये करते जा रहे हैं। वो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या साबित करना चाहते हैं? वो साबित ये करना चाहता है, मार्केट में तो उनका बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा सुनने में आया है, बहुत ज़्यादा कर्जा है। ये बोलता है 10 लाख 12 लाख रुपए का मेरा टर्नओवर था साल में। जब 10 लाख 12 लाख का टर्नओवर था तो सवाल ही नहीं है कि 12-15 करोड़ से कम का इसका बिजनेस नहीं रहा होगा। जब 12 करोड़ 15 करोड़ का इनका बिजनेस है तो 1-1.5 करोड़ जो मार्केट में फंसा है वो बिजनेस में कोई मायने नहीं रखता। बाकी का रकम कहाँ है, बाकी का रकम क्या कहाँ है ये बताए। वो 6 लाख 7 लाख 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ का मार्केट में कर्जा है, तो वो देने के से बचने के लिए हम जैसे छोटे छोटे व्यापारियों को बदनाम किया जा रहा है। छोटा छोटा रकम को ज़्यादा दिखा के वो कहना चाहिए एक हिसाब से पूरा पब्लिक से सहानुभूति बटोर रहा है। इनके पास में अगर पैसा नहीं है तो रथ बनाने के लिए कहाँ से आया पैसा? जब पैसा नहीं है तो धोती गमछा चड्डी बने सब नया नया ले रहे हैं। घर में एक से एक फूल ला रहे हैं पूजा करने के लिए, एक से एक प्रसाद ला रहा है, मीडिया को पैसा दे रहा है, ठेला को ढकेलने के लिए पैसा दे रहा है, घर में बाइक काम कर रही है, ये सब के लिए पैसा कहाँ आया? ये ऑलरेडी 3 करोड़ 4 करोड़ घर में दबा कर बैठा हुआ है साहब। ये सब खर्चा करने के लिए, ये सब दिखाने के लिए, ताकि कोई देनदार उनके घर में ना आए, इसलिए वो अपने स्थिति को एक भिखमंगे के माफिक बना के रखा हुआ है। और अच्छी व्यापारी जो काम कर रहे हैं, अगर हम बुरा व्यापारी रहता तो हमारे साथ लाखों बुनकर जुड़ा हुआ है, लाखों महाजन से हमारा लेन देन हो रहा था। अगर हम बुरा रहते तो हमसे कोई लेन देन नहीं करता। हम यही हमको बुरा बना रहे हैं, यही मार्केट में हल्का कर रहे हैं। आज हमारी स्थिति इस टाइप का हो गया साहब कि हम ना कहीं मुंह दिखाने के लायक है, ना कहीं काम करने के लायक है। सबकी नज़रिया हमारे प्रति इनके चलते पूरा बदल गया है। सर पिछले 2 महीने से मनोज जो पोस्टर वीडियो फ़ोटो ये सब रील सोशल मीडिया के माध्यम से सब भेज रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं हमको। उसके वास्ते हम लोग यहाँ आए हैं, एसपी साहब से बात किए हैं, मुलाकात हुई उनसे। क्या कुछ हुआ? वो बोले कि न्याय दिलाएंगे क्योंकि वीडियो पोस्टर जो है ये गलत बात है, ऐसा बोले। कर रहे हैं वो पैसा वसूली के लिए कर रहे हैं। हमको तो देना है मगर वो अनाप शनाप रकम डाल के वसूली करेगा वो अपने मन मुताबिक, तो वैसा तो होता नहीं हिसाब में। और वो हिसाब करने के लिए बैठ नहीं रहे। पिछले 2-3 महीने 4 महीने से उसको प्रयास कर रहे हैं कि आकर हिसाब कर लो, तो नहीं आता और फ़ोन भी उठा नहीं रहा 2 महीने से। अब देखिए अमाउंट तो अभी एग्जैक्ट है नहीं, हिसाब करने के लिए बैठेंगे तब पता चलेगा कितना निकल रहा है उनको देने का और कितना निकल रहा है हमको लेने का, दोनों है। क्योंकि हम उसको माल भी वापस किए हैं, कुछ घटिया माल भी हमको दिया था, सप्लाई किया था वो चीज़ हमको उसको रिटर्न भी किए थे, तो उसका हिसाब वो बता नहीं रहा है कि इतना का रिटर्न आया है मेरे पास में करके। हमारा पूरा सर हमारा तो पूरा धंधा चौपट हो गया। जहां से उठती है सच्ची खबर,
वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।